इसी बीच एक और बड़ी खबर, एनडीए आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। एनडीए के बड़े नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महिला आरक्षण बिल गिरने पर एनडीए का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों ने कल देर रात प्रदर्शन भी किया। एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए। ये तस्वीरें कल देर रात की है। बिल पास नहीं हो पाया, बिल गिरा क्योंकि विपक्ष की ओर से अपोज में वोट किया गया और विपक्ष ने इसका एक तरीके से आप देखिए तो वो संसद भवन में टेबल पीटकर उन्होंने इसका स्वागत किया विपक्ष की ओर से, और पोस्ट भी कई किए गए कि असंवैधानिक तरीके से बिल को पेश किया जा रहा था, जो हमने नहीं होने दिया। गौरव मिश्रा इस समय लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके की आशंकाएं थी, क्योंकि जो बयानबाजियां सामने आ रही थी, जो बातें कही जा रही थी, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी। और एनडीए आज पूरे देश में प्रदर्शन करने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसकी शुरुआत प्रदर्शन की कल रात संसद भवन के भीतर से हो गई थी। और क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से ये रुख अपनाएगा एनडीए इसके खिलाफ में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल देर रात हमने देखा कि संसद भवन के अंदर भी जो महिला सांसद थीं उन्होंने प्रदर्शन किया और उस अपनी नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया। और जिस तरीके से कल ये नारी संशोधन विधेयक बिल 2/3 जो बहुमत मिलना था वो नहीं मिला और वो बिल गिर गया। उसके बाद से साफ तौर पे आप देखिए कि पूरा देशव्यापी एक प्रदर्शन की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। और ये जो तैयारी है ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में की जाएगी। विपक्षी जो सांसद हैं उनके जो क्षेत्र हैं वहां पर भी लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे विधेयक की बात करें, महिलाओं के हित की बात इसमें लगातार की जा रही थी। कल संसद भवन के अंदर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा कि विपक्ष को जो है उसमें पूरी तरीके से साथ आना चाहिए और महिलाओं के हक की बात है, आधी आबादी के हक की बात है और ये पहली बार एक मौका आया है सभी को साथ आने का। लेकिन जिस तरीके से जब वोटिंग हुई उसके बाद से जब बिल गिर गया उसके बाद से हमने देखा कि कल देर रात तक संसद भवन का जो परिसर है वहां पर भी तमाम जो बीजेपी की महिला सांसद हैं, एनडीए की सहयोगी दलों की सांसद है, उन्होंने वहां पर लगातार प्रदर्शन किया। और इसी क्रम में आज 18 तारीख से देशव्यापी जो प्रदर्शन है वो देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। और जो समय था महिलाओं के साथ खड़े होने का, इस बिल को वोट करने का, विपक्ष ने कहीं ना कहीं वो काम कर नहीं किया। और ये जो विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा है कहीं ना कहीं अब एक इस तरीके की जो नैरेटिव है, इस तरीके की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई देगी। और यही एक बड़ा संदेश अलग अलग प्रदर्शनों के माध्यम से एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं और खुद दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जाएगा, एक संदेश इस तरीके की दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके की पूरी तैयारी थी, आपको खुद ध्यान है कि पूरे देश में महिलाओं को लगातार उम्मीदें थी और जिस दिन इस बिल को लेकर के बहस भी चल रही थी, कुछ महिलाओं का एक जो दल था वो संसद भवन परिसर के अंदर पहुंचा हुआ था, कार्यवाही को देखने के लिए पहुंचा हुआ था, इतिहास को बनते हुए देखना चाह रही थी वो महिलाएं। लेकिन जिस तरीके से ये बिल गिर गया संसद भवन के अंदर, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब साफ तौर पे जो एक पूरा नैरेटिव जो तैयार किया जाएगा वो अब देखना होगा कि किस तरीके का नैरेटिव होगा। हालांकि विपक्ष अभी भी इस बात को कह रहा है कि ये जो बिल था ये महिलाओं के हित का नहीं था, बल्कि इसमें राजनीति साधने की जो तैयारी थी वो सत्ता पक्ष के तरफ से की जा रही थी। कल खुद राहुल गांधी ने भी इस बात को बोला कि ये जो सत्ता पक्ष की तरफ से सही समय का उपयोग करके और कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति साधने की तैयारी, अपना लाभ लेने की तैयारी जो थी वो विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। जिस सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही थी, परिसीमन की बात की जा रही थी, ये अगर ये चीजें पहले से डिसाइडेड थी तो की जा सकती थी। उन्हीं 543 सीटों में से महिलाओं को हक दिया जा सकता था। बिल्कुल गौरव, कल देर रात जब सदन के बाहर ये प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हुआ तो एक तरीके से देखा जाए तो बड़े आरोप भी लगाए गए कि जो पोस्टर यहाँ छपे हुए थे पहले से, जिसे लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या सरकार को ये पता था कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे? इस तरीके की टिप्पणियां भी विपक्ष की ओर से की गई। किनको मालूम था और ये प्रदर्शन की तैयारी करके बैठे थे? देखिए कल जिस तरीके की बहस देखने को मिली है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की तरफ से बात करें, साफ तौर पे एक दूसरे के ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप है वो जरूर देखने को मिला। विपक्ष साफ तौर पे इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है और आगे आपको और भी इस तरीके के स्टेटमेंट विपक्ष के नेताओं के सुनने को भी मिलेंगे कि जिस तरीके से पूरी तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से थी, इस बिल को पास कराने की तैयारी थी ताकि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को उस पूरी भागीदारी मिल सके। लेकिन जिस समय के
साथ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इसको पास कराने की तैयारी की जा रही थी। आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन 5 चुनाव बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि विपक्ष का यही आरोप था कि चुनावों में लाभ लेने के लिए, क्योंकि टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे कि अभी ये चुनाव है, खासतौर पर बंगाल में, जिसका एक डर भी सता रहा था कि इसका लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।